लोजपा के प्रधान महासचिव नसीर अहमद उर्फ लाल जी, जो धनकल पंचायत के मुखिया पति बेगम ज़ैना खातून के हैं, उन्होंने अभी पिछले वक्त 5 साल में किस तरह का विकास किया है और आगे किस तरह का विकास करेंगे, आइए उनसे आपको रूबरू कराते हैं। मीडिया में आपका सर स्वागत है। आने वाला 5 साल सर जो है एक कठिनाई भरा रहा है आपका जो गुजरा है, और आगे की तैयारी में लगे हुए, इसे क्या कहना है सर आप? देखिए, सबसे पहली बात है कि 5 साल आम जनता ने जो आशीर्वाद दिया, हमने बड़ी खुशी के साथ साथ 5 साल समय गुजारने के कगार पर है। अब तो महीना 1.5 महीना जो बचा है कार्यकाल का, इसलिए मैं तमाम अपने ग्राम पंचायत राज धनकौल के माननीय तमाम जनताओं को माननीय मुखिया श्रीमती जरीना बेगम के तरफ से और मैं अपने तरफ से भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जितने भी आप कहीं न कहीं आपके चैनल के द्वारा भी बहुत सारे सहयोग मिले और सही बात आम जिला में भी पहुँचाने का काम किया, इसलिए मैं न्यूज बिहार 25 को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारा ऐसा जो लक्ष्य है, जिस हिसाब से हमने काम किया, तो पंचायत में बहुत सारे वर्क ऐसे हुए जो कभी किसी भी गिर सकती है, लेकिन हमने अपने बिहार सरकार के मंत्री को लिखित भी दिया और बजाबते आदर्श ग्राम पंचायत बनाने में आदरणीय सांसद रमा देवी जी का भी हाथ रहा, लेकिन सांसद द्वारा जो है हमारे पंचायत को किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं मिल पाया। लेकिन फिर भी हमने इस पंचायत को बेहतर से बेहतर एक जिस हिसाब से आदर्श बनाने का प्रयास किया, हम लोग सफल रहे और काम कर रहे हैं। हॉस्पिटल का जो निर्माण हो रहा है, अब जो स्थल पर फिर उसका जो काम अधूरा है वो पूरा होगा। वो ग्राम पंचायत माननीय मुखिया के निजी फंड से है, वो उसमें सरकारी कोई भी राशि कहीं ना कहीं उपलब्ध नहीं है उसमें। और पार्क का जो सेंक्शन करा गया, चारदीवाली मिट्टी जिसका सेंक्शन हो चुका है, प्रशासनिक हो चुकी है, लेकिन उसमें कार्य अभी मिट्टी का काम शुरू हुआ है, मिट्टी उपलब्ध हो रहा है। और जिस हिसाब से ग्राम पंचायत में बहुत सारे काम चले हैं, मिट्टी का दलित बस्ती में मिट्टी भराई काम करने का, तो मजदूर की भी कमी होती है, इसके लिए वो सीट फिर खाली होगा, वहाँ काम होगा। और पार्क ही मेरे यहाँ का सबसे बड़ा एक लक्ष्य है, जो जिला का ये पहला पार्क होगा। सर, एक सर्वे में पता चला है कि जिस तरह यहाँ की जनता जो है वो फिर से आपके नाम पे मोहर लगाने का पूरा प्रयास करे, इसको क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जनता मेरे लिए भगवान है। भगवान हम लोग तो उनके सेवक हैं, तो वो भगवान इंसान ही में पाया जाता है। इंसान एक बेहतर सोच का रखने वाले की आज पूजा होती है, तो हम लोग कहीं न कहीं आम जनता, गरीब गुरबा, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, हर वर्ग के लोगों का मैंने ख्याल किया है। इसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई कमी नहीं किया है। किसी भी जनप्रतिनिधि, चाहे पूर्व के जितने भी प्रतिनिधि हो, चाहे मुखिया हो, समिति हो, सरपंच हो, पंच हो, वगैरह हो, मैंने किसी को हताश नहीं किया और मैंने सिर्फ काम करने का ही काम किया। सर, एक प्रतिनिधि होने के कारण सर कितना आपने हक अदा किया जनता का आपने? ये तो आप आम जनता से पूछेंगे और वो आम जनता बता पाएगी। हम अपने से बता पाएंगे तो शायद वो होता है ना कि मियाँ मिट्ठू की बात हो जाएगी, वो जनता बताएगी कि जनता क्या करेगी। और जनता हर चीज़ जानती, क्योंकि सब लोग गांव के ही है, तो बेहतर कौन अपने पंचायत के लिए हो सकता है। हमको 5 साल का विश्वास के साथ साथ आम जनता ने 2000 मतों से जिताया था, और इस बार अगर विश्वास है तो ठीक है, विश्वास नहीं तो चुनाव है, चुनना जनता को पड़ता है। तो जितने भी प्रत्याशी हैं हमारे गांव के हैं और सब सम्मानित है। इसके लेकर के मैं चाहूँगा कि जिनको भी आम जनता मुहर लगाती है वो मेरे लिए बराबर है। आपको क्या लग रहा है कि इस बार के चुनाव में आपका स्थिति के बारे में आप बता सकते हैं? मैं इस पे भी मैं किसी प्रकार का चर्चा नहीं कर सकता हूँ। इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा ना कि जनता मालिक है और किसकी स्थिति बेहतर है, किसकी स्थिति बेहतर नहीं है, वो आपका काम है श्रीमान की गांव गले घूम करके थोड़ा सा आप देख लेंगे जिसकी स्थिति बेहतर है। स्थिति बेहतर में तो यही है कि मुझे नहीं लगता है कि दोबारा यहाँ कोई अभी 15 से 20 साल तक ले कोई आने जा रहा है। यहाँ जरीना बेगम 20 साल तक ले मुखिया रहेगी, ये मेरा लक्ष्य कहता है। लेकिन चुनना तो जनता को है ना, तो जो बेहतर कहीं ना कहीं प्रदर्शन काम का किया है, यहाँ का धांधली हटाया है, यहाँ का रंगदारी हटाया है, यहाँ का मतलब जो जमींदार का जुल्म था उसको ख़त्म किया है, तो वो तो जरीना बेगम ही ख़त्म की है। तो कहीं ना कहीं जनता जो आज़ादी से निकल चुका है, गुलामी से निकल चुका है, जो आज़ादी के मुख में है, अब उनके पाँव में पैल दिखाई देता है। जो पहले हुआ वो कहीं ना कहीं जंजीर बांधा हुआ था, वो अब कहीं ना कहीं किसी से उसको डर और मलाल नहीं है। जो पहले अंधेरा में पंचायत था अब रोशनी में है।
जो आप शाम को देखेंगे तो एकदम रोशनी में तब्दील धमकौल रहता है। तो ये तो जनता की पसंद है। अब इसमें कोई आदमी अगर जबरदस्ती करता है कि उसका ये बढ़त है, उसका ये बढ़त है, तो जनता जब मोहर लगाएगी, काउंटिंग होगा तो पता चल जाएगा किसकी बढ़त है। मौका दिया फिर से आपको, तो क्या कोई नई घोषणा करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, नई घोषणा में हम लोग का जो अधूरा वर्क है वो पूरा हो जाए तो बिहार के टॉप पे पंचायत आता है। उसके बाद हम लोग ये चाहेंगे ना कि नए नए से फिर पुनः 15 जून के बाद अगर आम जनता का आशीर्वाद मिलता है तो यहाँ पर अपना एक सोलर प्लांट बैठाएंगे। सोलर प्लांट से ही बिजली की सप्लाई होगी और ये जो सरकार का जो बिजली है ये कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत उसका उपयोग नहीं करेगी। वो 5 साल का एक सबसे बड़ा मेरा प्रोजेक्ट होगा। जिस हिसाब से ये 5 साल में मैंने पार्क का सेंक्शन कराने में सफल रहा है ना, पुल पुलिया बनाने में सफल रहा, आदर्श पंचायत बनाने में सफल रहा, गरीबों को 12 महीने अनाज पहुंचाने में सफल रहा, बिजली बिल और आफत और मुसीबत में गरीबों को काम आने में सफल रहा। फिर बिजली बिल जो साल भर का था, हमने अपने यहाँ के जो पंडित जी हैं जो बिजली बिल तहसीलते हैं, मैंने कार्यपालक अभियंता से भी बात करके वहाँ भी मैंने लाखों रुपये का भुगतान किया है। गरीब तक का जिसका बिल वहाँ जमा हुआ उसका मैंने बिल भुगतान किया है, फ्री में किया है। उसका कोई सरकार का बजट मैंने नहीं लिया और मैंने अपने स्तर से जो वादा किया वो पूरा किया है। दूसरी बात यह है कि सोलर प्लांट का जो मेरा प्लांट है जो लगाने का लक्ष्य है, जो करोड़ों रुपये की लागत से लगेगा, उसके लिए ग्राम पंचायत काम कर रही है। ग्राम पंचायत के पास भी अपनी संपत्ति है, वह संपत्ति पे ही प्लांट का निर्माण होगा और उसी प्लांट से यह बिजली की खपत होगी, जिस हिसाब से आम इंसान पर बोझ बहुत ही कम पड़ेगा। सर आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा सर कि अभी जो आप पिछले 5 साल में जो काम किए हैं तो क्या उस कार्य से आप संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ, लेकिन और ज़्यादा खुशी तब मिलती जब ये महामारी कोरोना महामारी नहीं आता। तो मुझे लगता है कि आज इसको देखने के लिए बिहार ही नहीं प्रदेश बिहार के हर कोने से लोग इस पंचायत में घूमने के लिए आते हैं। धन्यवाद। हमने वही सिर्फ काम किया है और जो एक मुखिया का जो दायित्व होता है उससे बढ़ चढ़ करके ग्राम पंचायत माननीय मुखिया ने काम कराया। सर पिछले 5 सालों में कुछ ऐसा काम रह गया है जो आपके सपना था वो नहीं पूरा हो पाया, उसको आप बताएंगे सर? हाँ, उसमें जैसे कि साल तो बैक ही हो गए ना, जब कोरोना महामारी का जब शिकार पूरा देश हो गया, तो जिसमें सारे कार्य प्रभावित हो गए, विकास के सारे एजेंडो जो है बंद हो गए, उसमें जान बचाना मुश्किल हो गया। जितने प्रवासी मजदूर जो बाहर से या अपने अपने गांव आए सबको क्वारंटाइन सेंटर में जब रखा गया, तो उसमें कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत बड़े मेहनत के साथ साथ सबका देखभाल किया। तो समय कहीं ना कहीं जो विकास करना था वो साल भर जो है बैक हुआ, तो उसको मेकअप करना है। तो मेकअप करने में हमें नहीं लगता है कि अब ज़्यादा मेहनत होगी और जो जिस पैटर्न पर ग्राम पंचायत काम कर चुकी है, जो अधूरा है सिर्फ पूरा हो जाए तो ग्राम पंचायत में मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई काम बाकी हो। तो जितना राशि सर पंचायत को मिलता है उस राशि में सर इतना डेवलप करना इससे कैसे संभव हुआ सर? देखिए उसमें किया जा सकता है, क्यों नहीं, क्योंकि जहाँ जो ज़रूरत पड़ता है, अगर ज़रूरत उस रोड की है, उस सड़कें की है, जहाँ पे कीचड़ है, जहाँ पे नाले नहीं है, वहाँ पे सड़कें नहीं है, तो जो मूलभूत जो काम होनी चाहिए वो काम किया जाए तो काम दिखता है। और हमारे यहाँ जैसे स्वास्थ्य केंद्र है, और काम किया है तो ये मजदूरी मिलेगा ही, अगर मेहनत किया है तो मजदूरी मिलेगा, मेहनत नहीं किया है तो कोई ना कोई तो ग्राम पंचायत के ही हमारे भाई बंधु को सेहरा पहनाएंगे, फिर देखा जाएगा। इस पे किसी प्रकार का, क्योंकि जनता स्वतंत्र व मालिक है। सर आपने नारा दिया अच्छे गुजरे 5 साल, अच्छे होंगे 5 साल, इस पर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल अच्छे होंगे ही फिर 5 साल। और 5 साल अभी गुजरा है, कहीं ना कहीं कठिनाइयों का सामना जिस हिसाब से देश कर रहा है, जैसे में अपना मेरा ये पंचायत है, तो वो पंचायत में भी कहीं ना कहीं वो कमी खल रही है। जब कोरोना काल से हम लोग गुजर रहे हैं, फिर अभी कुछ शुरुआत होने की बात आ गई, फिर आफत आना जो है शुरू हो गया, तो हम लोग उससे जूझ रहे हैं। और अपने यहाँ सबको टीका कोरोना का टीका लगवाने का भी सब लोग मेहनत किया है। लोग बहुत सारे हमारे यहाँ 500 के करीब ज़्यादा ही तर लोग, लगभग हज़ारों के करीब लोग यहाँ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन भी दबा दें साथ में। धन्यवाद।